हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग पढ़ रहे थे कविता नंबर 13, जिसके कवि है गिरिजा कुमार माथुर। उनका जीवन परिचय हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम उनकी कविता पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनकी कविता है हिंदी जन की बोली। हिंदी भाषा भारत के जन जन की भाषा है। ये यहाँ की सभी भाषाओं को अपनी सगी बहन मानती है। इसने तत्सम तद्भव देशी विदेशी शब्दों को अपने में संजोकर रखा है। ये समाज में व्याप्त ऊंच नीच के भेदभाव को समाप्त करती है। हिंदी भाषा ऐसी है जिसने हर भाषा को अपने अंदर समेट के रखा हुआ है और ये समाज में ऊंच नीच के भाव को ख़त्म करती है। देखिए, पहला भाग इसका, एक डोर में सबको जो है बांधती वे हिंदी है। हर भाषा को सगी बहन जो मानती वे हिंदी है। भरी पूरी हो सभी बोलियां यही कामना हिंदी है। गहरी हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी है। सौतन विदेशी रहे न रानी यही भावना हिंदी है। देखो बच्चों, इसमें हमें कवि गिरिजा कुमार माथुर ये समझाना चाहते हैं कि हिंदी की क्या क्या विशेषताएं हैं और इसकी जो खासियत है हर भाषा को अपने अंदर संजो के रखने की, वो क्या है। वो कहते हैं हिंदी सबको एक डोर से बांध कर रखती है, एक साथ बांध कर रखती है। भारतीयों में भाईचारे की भावना को मजबूत बनाती है एक दूसरे के साथ। ये सभी भारतीय भाषाओं को एक साथ अपनी सगी बहन की तरह लेकर आगे चलती है। हिंदी की ये इच्छा रही है कि सभी बोलियां भरी पूरी बनी रहे। हिंदी का यही प्रयत्न रहता है कि हम सबकी परस्पर पहचान गहरी बने, मतलब सबके आगे हम लोगों की पहचान गहरी बनी रहे। हिंदी ऐसी भावना प्रसार करती है कि उसकी सौतन जो अंग्रेजी भाषा है उसे रानी की पदवी, उसे अपने हिंदुस्तान में रानी की जगह ना मिले। देश में विदेशी भाषा का अधिकार स्थापित ना हो। हमारे देश में हमारी हिंदी भाषा का ही अधिकार चले, विदेशी भाषा का इसमें अधिकार ना हो। दूसरा भाग देखिए, तत्सम तद्भव देशी विदेशी सब रंगों को अपनाती। जैसा आप बोलना चाहें वही मधुर वे मन भाती। एक अर्थ के रूप धारती हर प्रदेश की माटी पर खाली पीली बोम मारती। मुंबई की चौपाटी पर चौरंगी से चली नवेली। प्रीति प्यासी हिंदी है, बहुत बहुत तुम हमको लगती भालो भाषी हिंदी है। देखो, कवि यहाँ पर कहते हैं कि हिंदी में अनेक भाषाओं के शब्दों को पचा लेने की अद्भुत शक्ति है। मतलब हिंदी के अंदर ये ताकत है कि वो कई भाषाओं को अपने अंदर समेट ले। इसमें तत्सम तद्भव देशी विदेशी भाषाओं के शब्दों की रंगत दिखाई देती है। आप इसे जैसा बोलना चाहे, जिस रूप में बोलना चाहे, ये वैसी ही मधुर तथा मन को भाने वाली बन जाती है। हिंदी हर प्रदेश की मिट्टी के अनुसार अपने अर्थ को परिवर्तित कर लेती है, मतलब बदल लेती है। ये मुंबई की चौपाटी पर किसी
आधार अथवा कारण के बढ़ा चढ़ाकर बोली जाती है। अब जो है चौरंगी शब्द, चौरंगी है कलकत्ता, कलकत्ता से ये एक नवेली बनकर चली। हिंदी प्रेम भाव की प्यासी भाषा हिंदी है और सबको मधुर लगने वाली भाषा भी हिंदी है। आज हमने इसके 2 भाग पढ़े। बच्चों, यही आज आप लोग का होमवर्क है। घर में इसी को आप लोगों ने रिपीट करना है और घर पे रहिए, सेफ रहिए। कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।